हाँ नमस्ते, फिर से और एक बार स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो पर। मैं हूँ आपका दोस्त हरिशंकर। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे बात करूँगा हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, इसके शेयर के बारे में। ये जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड, देश का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास कंपनी है। ये कंपनी एयरक्राफ्ट, सिविल एविएशंस, हेलीकॉप्टर्स, स्पेस सिस्टम्स, बहुत सारी चीज़ ये बनाता है। देश का बहुत खास कंपनी है और ये कंपनी अपने निवेशकों को 2 साल में लगभग 9 गुना प्रॉफिट दे चुके हैं। इसलिए अभी चर्चा में है न्यूज़ मैगजीन पर, मीडिया चैनल पर। तो आप अगर इस पे निवेश करना चाहते हैं 2024 में, तो इसका बिजनेस और इसका प्राइस का जो वैल्यूएशन है उसको आपको चेक कर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एनालिसिस आपको बताएंगे। इसका प्राइस के बारे में बताएंगे और इसका बिजनेस के बारे में भी फंडामेंटली चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं, इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं स्किनर.इन साइट पर हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 3,60,316 करोड़। ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, ये लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी का पी रेशियो है 47.5। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई लेवल पर चला गया इसका पी रेशियो। पी रेशियो अगर किसी कंपनी का 12 से 20 के आसपास होता है तो अच्छा माना जाता है, तब खरीदारी करना ठीक होता है, तब बाई करना, निवेश करना ठीक होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 434। ये भी बहुत कम है करंट प्राइस से। ये कंपनी अपने निवेशकों को हर साल 0.65% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। ये बहुत अच्छी बात है। इस कंपनी का ROCE जो है वो है 38.9%। ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा परसेंटेज है इसका। जितना ज़्यादा होता है ROCE उतना अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है इस कंपनी को। यहाँ पर बढ़िया है। इसका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 28.9। ये भी बहुत बढ़िया है। जितना ज़्यादा होगा एक कंपनी को उतना अच्छा माना जाता है। ROCE एवं ROE ज़्यादा होना बहुत अच्छा होता है एक कंपनी के लिए। इसका जो डेब्ट टू इक्विटी है वो 0 है। ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इस कंपनी पे डेब्ट नहीं है, ये डेब्ट फ्री कंपनी है, बिल्कुल भी डेब्ट नहीं है। एक कंपनी डेब्ट फ्री होना बहुत अच्छी बात होती है। इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग को अच्छा है ये दर्शाता है। इसका जो करंट रेशियो है वो है 1.73। ये भी बहुत अच्छा है। करंट रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 1 से कम होगा तो वो रिस्की होता है, 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर 1.73 है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसका जो क्वार्टर सेल्स है मार्च 2024 का, पिछले साल मार्च 2023 से 18.2% इंक्रीज हुए हैं इसका सेल। ये भी बहुत बढ़िया है। इस कंपनी का इस साल का जो पूरा सेल्स है वो पिछले साल से 12.8% इंक्रीज हुए हैं, ग्रोथ हुए हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल से 9.91% इंक्रीज हुए हैं। ये भी बहुत बढ़िया है। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ पिछले 7 साल से 7.8% इंक्रीज हुए हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसका सेल्स ग्रोथ देखकर ये लग रहा है इस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। 10 साल से इसका सेल्स बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है, इसका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है। और इसका जो क्वार्टर प्रॉफिट है मार्च 2024 का, वो पिछले साल मार्च 2023 से 51% इंक्रीज हुए हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस पूरे साल का पिछले साल से 30.7% इंक्रीज हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा है। इसका जो प्रॉफिट है पिछले 3 साल से 32.9% इंक्रीज हुए हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 7 साल से 16.4% इंक्रीज हुए हैं। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 10 साल से 10.9% इंक्रीज हुए हैं। इसका प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हुए लगता है ये लगातार पिछले 10 साल से अपना मुनाफा बनाता रहा है, प्रॉफिट करता रहा है, जिसका बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है। इसका सेल्स ग्रोथ और इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखते हुए ये लग रहा है। तो इसका फंडामेंटल पैरामीटर्स को चेक करते हुए ये लग रहा है कि इसका बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली। तो चलिए और एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर को देख लेते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी होता है किसी कंपनी में निवेश करने से पहले चेक करना, वो होता है प्रोमोटर होल्डिंग्स। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे BSE की साइट पर। BSE के साइट पर आकर जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टैब मिलेगा, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न का फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है बहुत बढ़िया है, 71.64। ये बहुत बढ़िया है। इसका प्रोमोटर्स यानी फाउंडर्स अच्छा खासा खुद के पास रखे हैं इसका शेयर। और एक इम्पॉर्टेंट बात चेक कर लेते हैं, ये जो प्रोमोटर होल्डिंग है ये घटा है कि इंक्रीज हुए हैं, वो भी चेक कर लेते हैं स्किनर.इन साइट पर, ठीक है।
यहाँ पर skinner.in साइट पर जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न नीचे, ठीक है। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप ये देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईयरली बेसिस पे देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आप देख सकते हैं 2018 में जो था 89.97%, बहुत बढ़िया था। 2019 में सेम था, 2020 में भी सेम था, 2021 में 75.15% हो चुका है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स को घटा रहे थे। उसके बाद 2022 में वो सेम था, घटा नहीं है। उसके बाद 2023 में वो फिर से घटा है, 71.6% हुए हैं, वो 2022 से घट गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 2024 में उससे भी घटा है, 71.64% हो चुका है। तो ये लगातार घट रहा है और मुझे लगता है ये जो स्टॉक है पिछले 2 साल में लगभग 9 गुना प्रॉफिट दे चुके हैं, इसलिए प्रमोटर लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ये मुझे लगता है, इसलिए उसका स्टॉक को सेल कर रहे हैं वो प्रमोटर लोग, ठीक है। तो चलिए आप चले जाते हैं टेक्निकल चार्ट पर, उसका चार्ट को थोड़ा देख लेते हैं। ये है आपके सामने हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड का मंथली चार्ट। आप देख सकते हैं 2020 में जो सारे लोग इन्वेस्ट किए हैं, 2021 में जो सारे लोग इन्वेस्ट किए हैं, 2022 में जो सारे लोग इन्वेस्ट किए हैं, कितना ज़्यादा मुनाफा पे वो लोग है अभी 2024 में, अगर वो लोग स्टॉक को सेल नहीं किए तो, ठीक है। आप देख सकते हैं 2022 में ये लगभग 600 के करीब ट्रेड कर रहा था, 2024 में ये स्टॉक 5600 पर ट्रेड कर रहा है, लाइफ टाइम हाई बनाया उधर। तो कितना ज़्यादा मुनाफा उन लोगों को हुए हैं जो सारे लोग 2020 में, 2021 में, 2022 में निवेश किए हैं, ठीक है। लगभग 9 गुना प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए 2024 में, इसलिए शायद ही प्रमोटर लोग अपने स्टॉक को सेल कर रहा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। यहाँ पर मंथली कैंडलस्टिक को देखकर भी ये लग रहा है हैंगिंग मैन का फॉर्म ले चुका है विथ हाई वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी बहुत हाई है, तो ये रिवर्सल हो सकता है। मुझे लगता है इसका फंडामेंटल, इसका बिजनेस का तेजी बहुत तेज चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर यहाँ से जा सकता है, जो करंट हाई है उससे थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टर को 2 साल में 9 गुना प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बेयरिश हैंगिंग मैन का किए हैं विथ हाई वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी बहुत हाई है, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट आएगा, इस तेजी में थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। आप अगर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सोच रहे हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, यहाँ पर वेट करके खरीदना सही रहेगा क्योंकि ये बहुत ऊपर चला गया है। इस तेजी में थोड़ा ऊपर और जा सकता है, लेकिन वो करेक्शन जरूर लेगा, ठीक है। तो आप वेट करके इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे आनी चाहिए, 38% रिट्रेसमेंट तो यहाँ पर आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए। तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से दिखा देते हैं कहाँ तक आनी चाहिए। 2022 की यहाँ से इस हाई तक सिलेक्ट कर लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। तो यहाँ पर मुझे लगता है 38% यहाँ पर करेक्शन आना ज़रूरी है। 23% करेक्शन तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, लेकिन 38% आना बहुत ही ज़रूरी है। इससे ज़्यादा शायद नहीं आएंगे क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंडिया का बहुत खास कंपनी है ये। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों यहाँ पर रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है निफ्टी 50 और सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई पे है, वो करेक्शन लेगा, उसके साथ ये भी करेक्शन लेगा। तो जब तक इंडियन स्टॉक मार्केट अपना करेक्शन पूरा ना कर ले तब तक आपको वेट करना बहुत अच्छा होगा। आप अगर वेट करेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट करेक्शन को पूरा करके जब ऊपर की तरफ जाने की मूवमेंट करेगा तब आपको देखना है स्टॉक कहाँ पर आता है, 23% रिट्रेसमेंट लेता है या 38% रिट्रेसमेंट लेता है। वो जहाँ तक रिट्रेसमेंट लेगा वहीं आपको खरीदना ठीक रहेगा। तो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो करनी चाहिए, उसको करेक्शन को देखनी चाहिए कब खत्म होता है उसका करेक्शन। अभी इंडियन स्टॉक मार्केट का करेक्शन शुरू नहीं हुए हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट वो नियर फ्यूचर्स डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे जा सकता है, करेक्शन भी ले सकता है। तो अभी निवेश मत कीजिए, वेट कीजिए, इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो कीजिए, करेक्शन को पूरा होने दीजिए इंडियन स्टॉक मार्केट का। उसके बाद जब हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड जहाँ पर रहेगा, जब इंडियन स्टॉक मार्केट करेक्शन पूरा कर लेगा तब वहाँ पर बाई करना है। वो हो सकता है 23% रिट्रेसमेंट हो सकता है इसका, या 38% रिट्रेसमेंट हो सकता है इसका। मुझे लगता है 38% ज़रूरी आएगा, ठीक है। तो एक बार आप इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो करते रहिएगा, जब करेक्शन पूरा हो जाएगा इंडियन स्टॉक मार्केट का तब अब यहाँ पर निवेश करना है, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। ऊपर से ये 2 साल में अपने निवेशकों को 9 गुना प्रॉफिट दे चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग आना यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो आप वेट कीजिए, इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो कीजिए, उसके बाद यहाँ पर निवेश कीजिए। 23% तक आप वेट कीजिए, नहीं तो 38% तक आप वेट कीजिए, उसके बाद इस लेवल पर आप निवेश कीजिए। तो सबसे पहली बात जो है इंडियन स्टॉक मार्केट को आप
फॉलो कीजिए। इंडियन स्टॉक मार्केट को करेक्शन पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक को देखिए कहाँ पर रहता है, 23% रिट्रेसमेंट तक आता है या 38% तक आता है, तब आदमी यहाँ पर निवेश करना ठीक रहेगा, ये अच्छी बात होगा। ठीक है, तो फिलहाल आप समझ गए होंगे इस वीडियो के जरिए कहाँ पर और कब खरीदना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।